नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो बीजेपी की कथित 30 करोड़ की एफडी को लेकर मचे सियासी घमासान में अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब भी सामने आए हैं। उन्होंने हरक सिंह रावत के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है। मजहर नईम नवाब ने बताया कि उस समय बीजेपी संगठन की ओर से आजीवन सहयोग निधि अभियान चलाया जा रहा था। इसके तहत पार्टी सदस्यों और कार्यकर्ताओं से सहयोग राशि ली जा रही थी और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से हुई थी। कांग्रेस के लोगों को तो बहाना चाहिए। अभी हरक सिंह रावत वो मुद्दा उठा रहे हैं जो जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से स्वच्छता से 2017 में रख चुकी है, 2018-19 में रख चुकी है अपना हिसाब किताब। उसका ऑडिट हो चुका है, उसके कार्यक्रम हुए और हमारे यहां हर कार्यकर्ता का टारगेट फिक्स किया गया था। मैं उस समय अल्पसंख्यक मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष था। मुझे टारगेट दिया गया कि आप जो है मुस्लिम समाज के जो कार्यकर्ता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से के सक्रिय सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी से विश्वसनीयता रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी से मोहब्बत करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, आप उनसे आजीवन सहयोग निधि का उनको मेंबर बनाइए। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कंडोली पहुंचकर रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड परियोजना का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री ने परियोजना क्षेत्र में आने वाले कच्चे और पक्के मकानों के सर्वे कार्य को फिर से करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। निरीक्षण के दौरान मंत्री जोशी ने मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों की समस्याएं भी सुनी और अधिकारियों को शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार विकास कार्यों को आगे बढ़ाते हुए प्रभावित परिवारों के हितों का पूरा ध्यान रखेंगे। अल्मोड़ा में नंदा देवी का ऐतिहासिक मेला आज सांस्कृतिक जुलूस के साथ शुरू हो गया है। नगर के 1 दर्जन से अधिक स्कूलों के छात्र छात्राओं ने रंग बिरंगे पारंपरिक परिधानों में इस जुलूस में शामिल हुए। बता दें कि जुलूस कुमाऊनी रंगों के साथ नगर में निकाला गया और भ्रमण के बाद नंदा देवी मंदिर परगना में बच्चों ने सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। तो सांस्कृतिक जुलूस का उद्घाटन नगर के मेयर अजय वर्मा ने किया। वहीं उन्होंने कहा कि नंदा देवी का मेला पंचमी से विधिवत शुरू होता है, जो अल्मोड़ा की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान है। इस मेले में नगर के साथ साथ पूरे जिले के लोग भागीदारी करते हैं। चरणों से ये मेला प्रारंभ होगा। आज सौभाग्य का विषय है कि हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे बीच इस मेले का उद्घाटन करेंगे। मां भगवती का आशीर्वाद लेके उत्तराखंड के सभी परिवारों के लिए आगे की कामना करेंगे। और ये जो हमारी झांकी है, प्रतिवर्ष जब हमारा मां नंदा देवी का मेला प्रारंभ होता है, ये यहाँ से प्रारंभ होता है टोली ऊपर से और उसके बाजार से मां भगवती के चरणों में पहुंचता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। उत्तराखंड के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी आई है। तो बागेश्वर पिथौरागढ़ में भारी बारिश का अलर्ट है। देहरादून रुद्रप्रयाग में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। तो बागेश्वर पिथौरागढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून रुद्रप्रयाग में भारी बारिश हो सकती है और साथ ही साथ लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। उत्तराखंड के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। हरिद्वार में नाबालिग ने घर में फांसी लगा ली है, जिसके बाद परिजन उसे आनंद फानन में रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने नाबालिग को मृत घोषित कर दिया। इस दौरान अस्पताल परिसर में हंगामा खड़ा हो गया। आरोप है कि अस्पताल गार्ड ने बाहर खड़ी एम्बुलेंस को अंदर आने की अनुमति नहीं दी। इससे गुस्साए परिजनों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। फिलहाल हरिद्वार स्थित रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। घटना के बाद परिजनों और अस्पताल प्रशासन के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली।
देहरादून सचिवालय से चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक कर्मचारी जैसे ही अपनी स्कूटी पर बैठा तो उसने हैंडल के पास सांप देखा। अचानक सांप दिखने से कर्मचारी घबरा गया और सचिवालय परिसर में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते मौके पर कर्मचारियों की भीड़ इकट्ठा हो गई। घटना की जानकारी तुरंत वन विभाग को दी गई। टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद सांप को सुरक्षित स्कूटी से बाहर निकाला गया। इसके बाद उसे जंगल में छोड़ दिया गया। इस दौरान कई कर्मचारी मोबाइल कैमरों में पूरी घटना रिकॉर्ड करते रहे। सचिवालय में ज्यादातर कर्मचारी स्कूटी से ही आते हैं। ऐसे में इस घटना के बाद वो सहमे हुए हैं। हल्द्वानी में बड़ा सड़क हादसा हो गया। लालकुआ कोतवाली क्षेत्र के बरेली रोड स्थित जयपुर बीसा गांव में स्कूली बच्चों से भरी एक बस पलट गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और बच्चों में चीख पुकार गूंज उठी। जानकारी के मुताबिक निजी स्कूल की बस दूसरी बस को साइड देने के दौरान अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने बस का शीशा तोड़कर सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। तो घटना आपको बता दें, 1 दर्जन से अधिक बच्चे घायल हो गए हैं इस घटना में, जिन्हें हल्द्वानी के मुखानी स्थित साई हॉस्पिटल ले जाया गया। फिलहाल सभी का इलाज चल रहा है। दरअसल बस में करीब 36 बच्चे सवार थे। हादसे में चालक और परिचालक को भी गंभीर चोटें आई हैं। वहीं तहसीलदार मनीषा बिष्ट ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और किसी तरह की लापरवाही पाई जाती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुबह हमें ये सूचना मिली थी कि एक बस यहाँ पे गोरा पड़ाव के पास में अनियंत्रित हुई है, जिसके क्रम में वहां से बच्चों को रेस्क्यू किया गया और ये तत्काल साई हॉस्पिटल पहुंचाया गया। अभी वर्तमान में स्थिति बच्चों की ठीक है। किसी का प्राथमिक उपचार चल रहा है। एक बच्ची थोड़ा यहाँ पे घायल है और कंडक्टर की भी घायल होने की सूचना हमें प्राप्त हुई है। विस्तृत सूचना हमें जब उनकी मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगी बच्चों की, उसके क्रम में हम कुछ कह पाएंगे। देखिए, अभी जो सूचना आई है एडमिन की तरफ से, उनके द्वारा बताई गई लगभग 38 बच्चे उसमें बैठे हुए थे। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने ऋषिकेश और देहरादून से चोरी हुई 2 स्कूटी बरामद की हैं। नशे की लत को पूरा करने के लिए आरोपियों ने चोरी की वारदात का जुर्म कबूल किया। कोतवाल प्रदीप राणा ने बताया कि आदर्श ग्राम निवासी हरगोपाल अग्रवाल की स्कूटी चोरी होने की शिकायत पुलिस को मिली। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया और सीसीटीवी में कैद हुए चोरों को पकड़ने के प्रयास शुरू किए गए, जिसके बाद बस अड्डा चौकी प्रभारी नवीन डगवाल ने जंगलात बैरियर के पास से चोरी हुई स्कूटी के साथ 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। खबर खटीमा से है, जहां मुख्य बाजार में सड़क के किनारे फड़, ठेला, सामान आदि लगाकर अतिक्रमण करने वाले व्यापारियों के खिलाफ उप जिलाधिकारी तुषार सैनी के नेतृत्व में राजस्व, नगर पालिका और पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया। प्रशासन के अभियान से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। प्रशासन द्वारा खटीमा नगर में सड़क के किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाया गया और इस दौरान अतिक्रमणकारियों के सामान जब्त कर सख्त चेतावनी जारी की गई। खड़ंजा रोड पर और हमारा सितारगंज हाईवे पर और कंजाबाग चौराहे पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया है। इसमें खासतौर से जो खड़ंजा रोड पर व्यापारियों द्वारा तिरपाल लगाकर सड़क को कवर किया गया था, आगे काउंटर लगा के बहुत ज़्यादा अतिक्रमण किया गया था, उसको हटाया गया है और चेतावनी भी सभी को दी गई है कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा और अगर
इस तरह की जो है अतिक्रमण किया जाता है तो आने वाले टाइम में और इससे सख्त कार्रवाई की जाएगी। लगातार ये अभियान अभी चलता रहेगा और आज हमने जो है कुछ व्यापारियों के जिन्होंने बिल्कुल सड़क पर अपना सामान लगा रखा था जब्त भी किया है और इससे भी और सख्त कार्रवाई की जाएगी अगर अतिक्रमण पर स्वयं व्यापारियों द्वारा। निर्जा देवभूमि चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से मायाकुंड में सामुदायिक भवन का जीर्णोद्धार हो गया है। इस सामुदायिक भवन का लोकार्पण गणेश चतुर्थी के अवसर पर किया गया तो भवन के जीर्णोद्धार होने का लाभ क्षेत्र के दर्जनों बच्चों को मिलेगा। इसके अलावा तमाम सामाजिक कार्यों के लिए भी सामुदायिक भवन का लाभ लोग उठा सकेंगे। सामुदायिक भवन का लोकार्पण मुख्य अतिथि शहर के प्रथम नागरिक मेयर शंभू पासवान, महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंठवाल और संस्था के अध्यक्ष निर्जा गोयल ने किया। संस्था के उपाध्यक्ष नुपुर गोयल ने बताया कि सामुदायिक भवन के प्रथम तल पर निर्धन बच्चों को शिक्षा देने का काम किया जाएगा। द्वितीय तल पर निःशुल्क फिजियोथेरेपी सेंटर खोला गया है जिसमें जरूरत मरीजों को लाभ दिया जाएगा। पे नगर निगम की तरफ से ये सामुदायिक भवन है जिसका लोकार्पण किया गया है, जिसके लिए मैं सबसे पहले अपने आदरणीय हमारे डीएम सर सवीने बंसल जी का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने की इतनी फास्ट कार्रवाई की और उन्होंने 5 मिनट में इस प्रोजेक्ट के लिए 43 लाख रुपए का बजट पास किया है, जिसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और इसके साथ हमारी नगर निगम की पूरी टीम, इससे पहले जो एमएनए सर थे और जो आज जून से जो एमएनए सर हैं, इनका भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि इसमें नगर निगम की पूरी टीम, महापौर जी, एमएनए सर, ये मेरा पूर्ण सहयोग दे रहे हैं और नगर निगम की पूरी टीम मेरा सहयोग दे रही है। बड़ा सहयोग और मैं समझता हूँ कि शासन और प्रशासन की। हरिद्वार के भेल फाउंड्री गेट स्थित विद्युत विभाग के कार्यालय पर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने बिजली कटौती और अव्यवस्थित आपूर्ति को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया तो भारी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि लगातार हो रही बिजली कटौती से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और किसानों के साथ साथ छोटे कारोबारियों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि विद्युत विभाग ने अचानक उनके क्षेत्र का फीडर बदल दिया है, जिसके चलते आपूर्ति लगातार बाधित हुई। आक्रोशित ग्रामीणों ने विभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए जल्द समस्या का समाधान करने की मांग की है। जो मौजूदा प्रधान है मनीष कुमार जी, आज हमारी ये मांग है कि हमारे गांव की जो लाइट थी हमारी फाउंड्री गेट से चालू थी आज से 25, 30, 50 साल से, लेकिन अब ये कुछ दिन पहले पता लगा हमें कि हमारी लाइन को जो है पदार्था से जोड़ दिया गया है। जब से वहां से पदार्था से जोड़ा है हमारी समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बिजली विभाग का ये कहना है कि हम दोनों जगह से चल रही है, पहले एक जगह से चल रही तो कोई समस्या नहीं थी, अब 2 जगह चल रही है तो हमारे लिए समस्या है। दूसरे हमारे जो छोटी छोटी गलियां हैं उसमें अंदर बहुत लंबे केबल जो है डालने पड़ रहे हैं। गरीबों का एक केबल फूकता है, उससे तमाम केबलों में आग लग जाती है, गरीबों का नुकसान हो रहा है। हम चाहेंगे कि अंदर गलियों के अंदर खंभे की जहां व्यवस्था जरूरत हो वहां खंभे लगे। विद्युत विभाग द्वारा अघोषित विद्युत कटौती की जा रही है, जिस कारण सराय, इक्कड़ कला और इक्कड़ खुर्द के लोग बेइंतहा परेशान और पीड़ित है। हमारे यहाँ बच्चों को पीने के लिए पानी नहीं है, नहाने के लिए पानी नहीं है। कोई मेहमान अगर आ जाए तो उसे हम कोई कूलर नहीं चला सकते, पंखा नहीं चला सकते। हमारे पशु मवेशी प्यासे और भूखे मरने को मजबूर हैं। ये सब अगर हो रहा है तो विद्युत विभाग की अनदेखी की वजह से हो रहा है। अभी क्या मांगे आज जो अपने विद्युत विभाग के संबंधित अधिकारियों से मिलते हैं, जैसे हमारा फीडर है ट्रांसपोर्ट नगर, हम वहाँ जेई से, एसडीओ से मिलते हैं तो वो अपने उच्च अधिकारियों से मिलने की बात करते हैं, हिलावाली करते हैं और हमारी समस्या का समाधान नहीं करते हैं। 10-10 घंटे हमारे गांव की, हमारे क्षेत्र की बिजली काटी जा रही है, जिससे हम पीड़ित हैं। आज हम सांकेतिक रूप से अपना धरना और प्रदर्शन करने के लिए फाउंड्री गेट पर आए हैं। गाँव है, इक्कड़ कला गाँव है, इक्कड़ खुर्द गाँव है। हमारी लाइट फाउंड्री गेट से जुड़ी हुई थी, यहाँ से काट के पदार्थ में जोड़ दी। ये रुपेश एसडीओ ये बहुत हरामीपना कर रहा। कल मेरी इनसे बात हुई, कल एक्शन साहब के यहाँ में समस्या को लेकर आया तो एक्शन साहब के यहाँ ये रुपेश एसडीओ मिल गया। मैंने उनको तुरंत जब कहा तो कह रहा कि तुम तो यार उल्टी बात कर रहे। मैंने कहा तुम बात किससे कर रहे, तमीज तो आपको नहीं है भाई जी। फाउंड्री गेट से हमारी लाइट जा रही थी तो फाउंड्री गेट से जोड़ो, तुमने पदार्थ की जोड़ी। और फिर समस्या दूसरी हमारी है 15 कनेक्शन एक गली में है, 15 कनेक्शन
एक गली में वहां पर पोल नहीं है, वहां पर लाइन बनी हुई नहीं है। उन्होंने अपने अपने केबिल ला के ये रखे, केबिल कट जाते हैं, उसमें कट लग जाता है तो कहते चोरी जला रहे हैं। भाई चोरी कहाँ जला रहे हैं जब तुमने वहां पोल ही नहीं दिए। उत्तराखंड में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट। उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में उस समय हड़कंप मच गया जब छात्रों के 2 गुटों के बीच झगड़े के दौरान फायरिंग की सूचना सामने आई। बताया जा रहा है कि पूरा विवाद कुलपति ऑफिस के पास बने अमन चौक पर हुआ। छात्रों द्वारा लिखित रूप में एक प्रार्थना पत्र उक्त घटनाक्रम को लेकर कुलपति कार्यालय में दिया गया है। सूचना मिलते ही कनखल थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी वहां से फरार हो चुके थे। पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं और जांच की जा रही है। प्रातः जो है पुलिस को, थाना कनखल पुलिस को सूचना मिली थी। सूचना पर थाना प्रभारी स्वयं मौके पर गए थे। यहाँ पर पूर्व से ही विवाद चला आ रहा है, जिसको लेकर ये सूचना थी तो तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। उनके द्वारा इस पर फायर करना जो है बताया गया, लेकिन उसकी कोई पुष्टि आसपास नहीं की गई। जिस व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई उनके द्वारा स्वयं ही बताया गया कि ये जो है वहाँ पर फायर किया गया है। इस पर उसको गंभीरता से लेकर सभी सीसीटीवी फुटेज चेक किए जा रहे हैं और वहाँ पर पुलिस बल नियुक्त किया है। यूनिवर्सिटी में आए आज सुबह तो दोपहर 2 बजे करीब हम अमन चौक पाए जैसे ही, तो यहाँ पर पानी पीने के लिए रुके थे। 4 लड़के थे हम, तो इधर से 2 मोटरसाइकिल पे 4 लड़के आए। उन्होंने आपसे फायरिंग की, फायरिंग करके वे भाग गए यहाँ से। फायरिंग ऊपर की हमारे 2 लड़के पहचान में आए, बाकी 2 नहीं। हाँ, भी विश्वविद्यालय में जानकारी थी और थाने में भी। छात्रों ने आके बताया कि यहाँ पे एक आवाज आई जो कि गोली चलने की सूचना बच्चों ने दी, तो तभी हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस ने आके उन बच्चों से पूछताछ करी और वो जांच कर रही है। और हमने अपने स्तर से एक प्रोक्टोरल बोर्ड और डीन स्टूडेंट वेलफेयर की साथ में एक टीम गठित कर दी है, तो वो सब जानकारी वो देंगे। अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है कि क्या मैटर नहीं, जो भी जानकारी अभी पुलिस जानकारी निकाल रही है तो उनका भी यही है कि ये बाहर के छात्र हैं। एक बार पहले भी यहाँ घटना हुई थी 2 जुलाई को, उस दिन भी उसमें बाहर के तत्व थे, तो उस पर रोकने के लिए भी जो हमारे साथ में ये हमारे नोडल सिक्योरिटी ऑफिसर
डॉक्टर नितिन काम्बोज जी हैं, तो उन्होंने काफी सख्ती से सभी गेट पे कर रखा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से जो हरिद्वार में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन गैस प्लांट के पास बड़े पैमाने पर की जा रही घरेलू गैस की कालाबाजारी का भांडाफोड़ हुआ है। गैस प्लांट के पास बंद पड़ी एक फैक्ट्री में एलपीजी गैस से भरे कैप्सूल से गैस निकालकर कमर्शियल सिलेंडर में भरी जा रही थी। मंगलवार देर रात खाद्य आपूर्ति विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मौके से 61 सिलेंडर, नोजल, इलेक्ट्रॉनिक तराजू और गैस चोरी करने के अन्य कई उपकरण पकड़े हैं। तो इस दौरान 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जबकि रानीपुर कोतवाली में कुल 7 लोगों के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कैप्सूल से गैस की चोरी करना एक तो अपराध है, लेकिन जिस प्रेशर के साथ गैस उससे रिलीज होती है, यदि वो साइंटिफिक तरीके से अनलोड नहीं होती है तो किसी भी बड़े घटना को अंजाम दे सकती है। किसी भी तरीके की घटना होने पे उसका प्रभाव काफी दूर तक और जान और माल दोनों को खतरा हो सकता है। तो इस सिचुएशन को दृष्टिगत रखते हुए जब 1-2 दिन से रेकी की गई तो कल रात में लगभग 12:30 सवा 12 के आसपास ये प्रकाश में आया कि एक बिल्डिंग के पास ये जो गाड़ी खड़ी रहती है उसके जिस नोजल से प्रोडक्ट अनलोड होता है आईओसी के बॉटलिंग प्लांट में, वहां साइंटिफिक तरीके से कुछ पाइप और कुछ नोजल्स इत्यादि की अलग व्यवस्था देते हुए उस बिल्डिंग के जमीन के हिस्से वाले में हल्की खुदाई करते हुए पाइप अंदर पहुंचाई गई, जिसमें अंदर प्लांट उस परिसर के अंदर 4 दीवारी के अंदर बहुत से सिलेंडर्स रखे हुए थे जिनकी रिफिलिंग की जाती है। तो ये प्रक्रिया जब संज्ञान में आया तब फिर अंदर का एरिया खोला गया और वहां लगभग 61 सिलेंडर बरामद हुए। मुख्यालय पौड़ी की सड़कों पर आम जनता ने उतरकर तलसारी गांव के जितेंद्र कुमार की आत्महत्या मामले में रैली निकालते हुए पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। इस दौरान जन समुदाय ने आरोपित हिमांशु चमोली के रसूखदार और बीजेपी और मुख्यमंत्री के करीबी होने के कारण न्याय न मिल पाने का संदेह जताया, जिस पर उन्होंने पीड़ित परिवार की सुरक्षा देने और मामले की जांच सीबीआई से करवाने और मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से चलाने की मांग उठाई है। तो वहीं इस दौरान रैली एजेंसी चौक से कलेक्ट्रेट गेट पहुंची। बता दें कि इस जन आक्रोश रैली में विभिन्न दलों, संस्थाओं और आम जनता की मौजूदगी रही। जो पीड़ित परिवार है वो हमसे आकर यहाँ पर मिले हैं और उनके जो भी कंसर्न है, कुछ सुरक्षा की दृष्टि के मद्देनजर उनके कंसर्न है, कुछ धाराओं से संबंधित उनके कंसर्न थे, तो उनको ब्रीफ कर दिया गया है कि ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और इन्वेस्टिगेशन में जैसे जैसे पहलू आते हैं और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन अनफोल्ड होती है उसी प्रकार से धाराओं की वृद्धि होती है और उसी प्रकार से आगे कार्रवाई होती है। तो वो उनको हमने आश्वासन दिया है। सुरक्षा की दृष्टि हेतु भी उन्हें आश्वासन दिया गया है कि हम लोग उनको सुरक्षा की दृष्टि के मद्देनजर उनके यहाँ पे रेगुलर हम लोग गश्त भी करवा रहे हैं और पुलिस भी जाके परिजनों से बार बार जाके मिल भी रही है और जो भी उनके कंसर्न है उनको हम लोग टेकअप करेंगे। जैसे ही हमारे पास सुबह 9 बजे इस प्रकरण की सूचना मिली थी और सूचना मिलते ही हम लोगों ने जैसे ही मौके पे हमारी एफएसएल की टीम्स, लोकल पुलिस और बाकी टीम्स हमारी मौके पे पहुंच गई थी। हमने मुकदमा तुरंत पंजीकृत किया, पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई करी और जिस व्यक्ति पे आरोप लगा था उस व्यक्ति को भी तुरंत हमने डिटेन कर लिया था और पूछताछ हेतु लाया गया। उनका धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने इतनी जल्दी इस मामले में लिया, पर मैं चाहती हूँ कि जैसे पुलिस अभी तक काम कर रही है वो आगे भी करे, वो किसी नेता या मुख्यमंत्री जी किसी के प्रेशर में आके काम ना करे। बातें बहुत अच्छे से हुई हैं, उन्होंने काफी अच्छे से हमें सपोर्ट किया है और अभी तक वो कर ही रहे हैं। तो मुझे अपने
जो हमारे पुलिस अधिकारी हैं, मुझे सबसे कोई शिकायत नहीं है। शिकायत है मुझे अपने जो हमारी सरकार है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज वो लोग काम कर रहे हैं, कल उनके ऊपर अगर प्रेशर आता है तो सरकारी ना, सबसे बड़े तो मुख्यमंत्री हैं। हमारा पुतला पूरा ही उत्तराखंड उनके साथ खड़ा है, क्योंकि हमने देखी है कि हमारा उत्तराखंड सरकार जो हमारे महिलाओं को साथ अन्याय होने लगे, अंकिता के जैसे हत्याकांड ई पौड़ी जिला में, जो कि जहाँ की मजिस्ट्रेट क्या कहें कमिश्नरी थी, और सारे अधिकारी यहाँ रहते हैं, सारे बड़े बड़े नेता यहाँ हुए, और यही पहले अंकिता के साथ हुआ, अब मेरे छोटे भाई जितेंद्र के साथ ऐसा हुआ। ये क्या हो रहा है? मैं सोचता हूँ इसमें सरकार पूरी विफल है, और इसमें सरकार को जो करना चाहिए, जो कदम उठाना चाहिए, वो नहीं उठा रही है। एक तरफ अंकिता के जो साक्ष्य थे मिलने थे, वहां आप बिल्डोजर चला रहे हो। भाई साहब, बिल्डोजर चलाना है तो उस चमोली के घर में चलाइए। सब कुछ चला गया है, लेकिन ये था कि भाई की जो भी परेशानियां थी, हमने ये मांगे रखी कि मैम जितना भी वो कर्जा हिमांशु चमोली की वजह से हो रखा है, क्योंकि लोग हमें घर पे फोन कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो मैडम ने हमें आश्वासन दिया कि जितना भी उसने ले रखा है, जितना भी उसने बोल रखा है, वो सब दिलाने की कोशिश करेंगे। दूसरा हमने ये कहा था कि हमारा जो केस है सर, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो हमने कहा कि ये केस जो है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में। पौड़ी जिला मुख्यालय में आज जन आक्रोश रैली थी, और उस रैली में तमाम संगठन, चाहे वो राजनीतिक संगठन हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, सभी लोग मौजूद थे। और बड़ा ये खेद का विषय है कि जिस समय हम लोग रैली को लेकर डीएम कार्यालय पहुंचे, और डीएम साहब ने बिल्कुल बहुत देर तक वहां पे आने के लिए अपने को मना किया, तो हमने वहां पे बहुत प्रदर्शन किया। वहां पे जो घटना घटी है वो बड़ी निंदनीय है, और शासन और प्रशासन पे एक सवाल खड़ा करती है। और इस पीड़ित परिवार के साथ भी हमारे भारत एकता मिशन का प्रत्येक वो कार्यकर्ता सदस्य खड़ा है, जो समाज में बदलाव की उम्मीद रखता है। आज हम लोगों ने एक मांग पत्र दिया है डीएम मैम को, जिसमें मुख्य रूप से इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते सरकारी नौकरी की है, और जो भी लेन देन जितेंद्र के साथ में हुआ था उसको तत्काल प्रभाव से उनसे उनके घर की कुर्की कराए, उनको दिलाने के लिए हमने एक मांग रखी, जिसमें आश्वासन भी दिया गया है कि जल्द ही इन मांगों को। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।